हेलो दोस्तों, लव स्टोरी इन द 90s की आगे की कहानी। और अगर आपने पहले का हिस्सा नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख सकते हैं। माही शिन से पूछ रही है, आखिरकार तुमने अपनी गर्लफ्रेंड लोटस की तरह यूनिवर्सिटी जाने की कोशिश क्यों नहीं की, अपनी सीट उसे क्यों दे दी। पर शिन को तो ये याद भी नहीं कि लोटस आखिर है कौन। और सामने से लोटस नियान के साथ आ भी रही है और ये चारों एक दूसरे से मिलते हैं। नियान और माही आपस में बातें कर रहे हैं और इन दोनों को इतने अच्छे से बात करते हुए देखकर लोटस को थोड़ी जलन भी होती है। और वो मियान से पूछ रही है, तुम इसे पहले से जानते हो। तो वो जवाब देता है, हाँ, हम दोनों एक ही फैक्ट्री में जॉब करते हैं और हम ये पहले से ही जानते हैं कि मियान को हमेशा से माही पसंद भी थी। लोटस इन दोनों को इस तरीके से बात करते हुए देखकर मन ही मन चिढ़ रही है और उसे शिन के सामने थोड़ा अनकंफर्टेबल भी महसूस हो रहा है। जब बातों के दौरान शिन थोड़ा दूर चला जाता है तो लोटस माही से कहती है, जितना सा बोल रहे हैं मुझे शिन उतना बीमार तो नहीं लग रहा। तो माही जवाब देती है कि हाँ, उसकी बस याददाश्त चली गई है, वरना अपने रोजमर्रा के काम तो वो बहुत अच्छे से करने लगा है। और अगर तुमने उससे मिलना जुलना बढ़ाया तो शायद उसकी याददाश्त भी जल्द वापस आ जाए। जिस पर गुस्सा होकर लोटस कहती है, वो तुम होगी जो तैयार होगी अपना करियर उसको लिए खराब करने के लिए, पर मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। और हाँ, आइंदा भविष्य में कभी भी मुझे उसकी गर्लफ्रेंड कहकर मत पुकारना। अब मेरा और उसका कोई संबंध नहीं। शिन को देखकर माही को दुख भी हो रहा है। आखिरकार जीवन के इस मोड़ पर उसकी मदद करने को कोई तैयार ही नहीं। और एक बार फिर से माही लग जाती है शिन की याददाश्त वापस लाने के लिए। जिस पर शिन कहता है, मुझे इस बात को लेकर कोई चिंता ही नहीं कि मैं अपनी पुरानी याददाश्त को भूल चुका हूँ। मैं अपनी जिंदगी को यहीं से आगे नई यादों के साथ बना लूंगा। मैं इसके साथ कंफर्टेबल हूँ। पर फिर भी माही उसे उसकी दादी के घर पे लेकर आई है और इस घर को देखने के बाद कुछ पुरानी यादें उसके जहन में ताज़ा भी हो जाती हैं। वो याद करता है किस तरीके से पेड़ पे चढ़ते वक्त उसकी दादी उसे डांटा करती थी और इसी दौरान एक बच्चा जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था वो गिरने ही वाला था कि शिन ने उसकी जान बचा ली। इसके बाद शिन ने माही से आइसक्रीम मांगी, पर आज माही के पास कम पैसे हैं तो उसने एक सस्ती आइसक्रीम खरीद दी, इस वादे के साथ कि जब उसे पैसे मिलेंगे तो वो एक महंगी आइसक्रीम शिन को खिलाएगी। यह माही के दिमाग में एक आइडिया चल रहा है। वो शिन से रिक्वेस्ट करती है कि तुम्हें देखकर कोई ये पता नहीं लगा सकता कि तुम्हारा मेमोरी लॉस हो चुका है। क्या तुम मेरी एक मदद कर सकते हो? अगर तुम मेरी बॉस से ये कहो कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है तो वो मेरा यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए रिकमेंडेशन कर देगी। जिसके लिए शिन भी मान जाता है और वो एक पेपर तैयार करती है जिस पर उस रात जब तूफान में उसने लोगों की जान बचाई थी कुछ यादों को उसको रटा देती है। अगले दिन माही शिन को अपनी फैक्ट्री लेकर आई है अपनी बॉस से मिलाने के लिए और यहाँ पर प्रेस वाले लोग भी आए हुए हैं। उस रात के इंसिडेंट्स के पूछे जाने पर कुछ बातें तो शिन बता देता है पर बीच में ही कुछ भूल जाता है, जिस पर ले देकर माही बात को संभालने की कोशिश करती है कि इतने में शिन को बाकी की बातें फिर से याद आ जाती हैं और सबको लगभग यकीन हो जाता है कि शिन की याददाश्त वापस आ गई है। और इसके साथ ही वो माही की बहुत तारीफ कर रहा है कि किस तरीके से उसने उसकी सेवा की है और उसकी याददाश्त वापस लौटाने में उसकी मदद की है। हर छोटे से छोटा काम रोजमर्रा की जिंदगी का माही ने उसे सिखाया है। ये सुनकर बॉस बहुत खुश हैं और खुशी में वो माही को कह देती हैं, तुम चिंता ना करो, अगले सेशन में यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए मैं तुम्हारा रिकमेंडेशन करूंगी। पर ये बात लिन को पसंद ना आई। आखिरकार अगले साल वो अपने बॉयफ्रेंड का रिकमेंडेशन कराना चाहती है। अब वापस आते समय माही बहुत खुश है और खुशी में दोनों आइसक्रीम भी खाते हैं और वो थैंक्स भी कहती है उस तारीफ का जो उसने बॉस के सामने माही की। और तभी माही के मुंह से निकल पड़ा कि उसने तुम्हारी सेवा इसलिए की थी क्योंकि उसे यूनिवर्सिटी का रिकमेंडेशन चाहिए था। लेकिन इस बात को शिन ने इग्नोर किया और ज्यादा ध्यान ना दिया। दुकान में एक पियानो को देखकर शिन वहीं चला जाता है और बैठकर पियानो को प्ले करने लग जाता है। अब उसे याद नहीं आ रहा इसे कैसे प्ले करें, जिसमें माही उसकी मदद करती है और इस दौरान उसे अपनी दादी की कुछ यादें याद आने लग जाती हैं कि किस तरीके से बचपन में उसकी दादी उसे पियानो प्ले कराया करती थी। और ये बात सुनकर माही को बहुत अच्छा लगता है कि आखिरकार उसे अपने पुराने जीवन का कुछ तो याद आ रहा है। वहाँ लिन अपनी बॉस के पास चली गई है ये पूछने के लिए, क्या इस बार आप माही को यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए रेकमेंड करेंगी? जिस पर बॉस हाँ कहती है। तो वो कहती है कि पर मुझे लगता है विल्सन को इस बार ये मौका मिलना चाहिए और वो केपेबल भी है। दोस्तों, यहाँ विल्सन लिन का बॉयफ्रेंड ही है।
ये सुनकर बॉस कहती है, मुझे पता है तुम उसके साथ अफेयर में हो, और क्योंकि इस साल मैंने तुम्हारा रिकमेंडेशन किया था और अगले साल मैं उसका रिकमेंडेशन करूंगी, तो इंडस्ट्री में ये मैसेज जाएगा कि मैं पार्शियल हो रही हूँ लोगों के साथ, और मैं तुम्हें भी ये हिदायत दूंगी, तुम शादी से पहले उसके साथ ज्यादा मत रहा करो। बॉस की ये बातें सुनकर लिन को बहुत गुस्सा आ रहा है, पर खैर वो बॉस को तो कुछ कह नहीं सकती। अब माही आज अपनी खुशखबरी अपनी फ्रेंड को बताने के लिए आई है कि फाइनली उसकी बॉस ने उसे कह दिया है कि इस साल वो उसके यूनिवर्सिटी एडमिशन के ऊपर काम करेगी। ये सुनकर उसकी सहेली भी बहुत खुश है, लेकिन सहेली अपनी खुद की जिंदगी की मुसीबतों से परेशान है। जबकि उसके पास एक छोटी सी जॉब है और वो अपने घर के खर्चे में हाथ भी बटाती है, पर फिर भी उसके घर में उसको उसके भैया और भाभी की जितनी वैल्यू नहीं की जाती। घर का लगभग सारा काम ये सहेली ही करती है। उसके माँ बाप को ऐसा लगता है कि ये तो एक दिन शादी करके इस घर से चली जाएगी और माँ बापा को तो अपने बेटे और बहू के साथ ही रहना है। वो घर का लगभग सारा ही काम करती है, जिसमें घर की दोनों ही औरतें उसका हाथ भी नहीं बटाती। अब माही की सहेली घर में परेशान होकर अपने बॉयफ्रेंड यानी कि माही के भाई से बात करने के लिए आई है। आखिरकार तुम कब तक फार्म पर यूं ही काम करते रहोगे? हम दोनों कब शादी करेंगे? अब मैं और ज्यादा इस घर में नहीं रह सकती। पर सामने से माही का भाई कहता है, मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ, मेरा घर बहुत बड़ा नहीं है, उसमें सिर्फ 2 कमरे हैं। अगर मैंने जल्द शादी कर ली तो मेरा कमरा तैयार करने के चक्कर में मेरे माता पिता मेरी बहन की शादी जल्दी कर देंगे, और तुम तो जानती हो कि उसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी एडमिशन का सपना पूरा करना है, तो मैं अपनी शादी के चक्कर में अपनी बहन की जिंदगी तो नहीं खराब कर सकता। अगर तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी शादी की इतनी जल्दी है तो मेरी तरफ से तुम फ्री हो, तुम अरेंज मैरिज कर सकती हो। और फोन को कट कर देता है। ये सुनने के बाद सहेली बहुत ज्यादा रो रही है। यहाँ माही के भाई ने भी फार्म से छुट्टी लेने के लिए एप्लीकेशन लिख दी थी, पर इस बात के बाद वो उस एप्लीकेशन को फाड़ देता है। यहाँ लिन को शक है कि शिन की याददाश्त वापस नहीं आई है, और वो शिन के सामने आ जाती है और नोटिस करती है कि शिन उसे पहचान नहीं पा रहा। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो अपने बॉयफ्रेंड को उसके सामने भेजती है। बॉयफ्रेंड वो कहानी भी सुनाता है कि कैसे तूफान की रात उसका पैर टूट गया था, पर शिन को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो इन दोनों को एक कंफर्म हो जाता है, और लास्ट में वो हॉस्पिटल जाके भी इस बात को कंफर्म कर लेती है। उसे तो इसी मौके की तलाश थी, और वो सारी बात अपनी बॉस को जाके बता देती है कि यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन की वजह से माही ने हम सबसे झूठ बोला है। अब इस बात से गुस्सा होकर बॉस माही को अपने सामने बुला लेती है और सारा सच उसके सामने रख देती है। और सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आ रहा है कि उसने इस झूठ में शिन को भी अपने साथ घसीटा, उससे भी झूठ बुलवाया, सिर्फ अपने यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए। अगर ये बात मीडिया को पता चली तो लोगों पे हमारी फैक्ट्री का क्या इंप्रेशन जाएगा कि तुमने उस लड़के से भी झूठ बुलवाया और उसकी याददाश्त अभी वापस नहीं आई। ये सब बोलकर वो उसका इस साल यूनिवर्सिटी एडमिशन को कैंसिल कर देती है। और इसी के साथ माही का दिल एक बार फिर से टूट गया। जिस चीज के लिए उसने इतने लंबे समय तक मेहनत करी थी, आखिर वो वहीं पर खड़ी है। उसको इस बार भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलेगा। पर लिन अपना बदला पूरा करने के लिए यहाँ पर आई और कहती है, आखिर तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मेरे बॉयफ्रेंड से पहले तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा? अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें फैक्ट्री से ही निकलवा देती। वो तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो सिर्फ तुम्हारा यूनिवर्सिटी एडमिशन ही कैंसिल हुआ है। पर खैर माही की गलती तो थी ही। आखिरकार वो इस झूठ को कब तक चला सकती थी? एक ना एक दिन तो उसे सबके सामने आना ही था। शिन को अपने कमरे से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, और साथ ही नर्स बता रही है कि माही कुछ दिनों तक हॉस्पिटल नहीं आ पाएगी। वह माही बहुत दुखी है और आज वो अपनी टीचर से मिलने के लिए आई है। उसकी परेशानी को जानकर उसकी टीचर उसे समझा रही है कि जरूरी नहीं कि तुम्हारी सक्सेस का रास्ता बस फैक्ट्री के रिकमेंडेशन से होकर गुजरता हो। थोड़ा इधर उधर देखो, हो सकता है कोई नया रास्ता तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। लेकिन अब और ज्यादा हिम्मत माही के अंदर बची नहीं है। अब माही रास्ते पे चलते समय अपनी सहेली को देखती है कि वो किसी के साथ ब्लाइंड डेट पर जा रही है। आखिरकार ये किसी और के साथ कैसे जा सकती है? ये तो मेरे भाई से प्यार करती है। पूछे जाने पर सहेली बताती है कि हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, और पूरी कहानी सुनाती है कि उसके भाई ने कहा कि अगर मेरी शादी जल्दी होगी तो घर वाले तुम्हारी शादी भी जल्दी करा देंगे, और
मैं अपनी वजह से अपनी बहन का करियर तो नहीं खराब कर सकता ना। ये सुनकर तो माही के दिल पर एकदम बोझ सा पड़ जाता है। वो बचपन से अपने भाई के द्वारा एक दी गई एक एक याद को याद करती है कि कैसे हर पल हर समय उसके भाई ने उसे हमेशा सपोर्ट किया। जब दूध कम होता था तो उसका भाई ग्लास भर के दूध माही को दे दिया करता था और खुद बिना दूध पिए सो जाया करता था। आखिर अब वो समय आ गया है कि वो अपने भाई के लिए कुछ कहे। तो वो उसके भाई ने फैक्ट्री की जॉब दिलाने के लिए अपनी जॉब फार्म में शिफ्ट करा ली थी और वो जॉब छोड़कर अपनी बहन को दिला दी थी। अब समय है कि वो भी त्याग करके अपने भाई को एक सही जगह पहुंचाए और वो बस 3 महीने का समय अपनी सहेली से मांगती है कि सिर्फ 3 महीने मैनेज कर लो, मैं 3 महीने में कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगी। अब माही घर पर आकर अपने पेरेंट्स से कह देती है कि आप ब्लाइंड डेट मेरे लिए सेट कर दीजिए, मैं शादी करने को तैयार हूँ। और ये बात सुनकर पेरेंट्स तो खुश हो जाते हैं। वो हमेशा से ही माही की जल्दी शादी करना चाहते थे, पर वो तो माही का ही यूनिवर्सिटी एडमिशन था जिसकी वजह से वो उसकी शादी नहीं कर पा रहे थे। आखिरकार आज वो अपनी ब्लाइंड डेट से मिलने आ गई है और ये ब्लाइंड डेट कोई और नहीं मियान ही है, उसकी फैक्ट्री मालिक का बेटा। वो तो हमेशा से ही माही को पसंद किया करता था और क्योंकि वो उसे पसंद करता है उसे कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी मम्मी को भी इससे शादी करने के लिए मना ही लेगा। ये दोनों यहाँ मूवी देखने के लिए आए हैं पर दोनों की पसंद बिल्कुल अलग है। जो मूवी माही को बहुत पसंद है उसे देखते वक्त मियान सो गया। मियान को देखकर माही की माँ तो बहुत खुश है और पड़ोसियों में भी गॉसिप हो रही है कि माही ने सीधे सीधे अपनी मालिक के बेटे के ऊपर ही हाथ मारा है। पर जब माही घर के अंदर गई तो एक सरप्राइज उसका वेट कर रहा है। हाँ, यहाँ पर शिन भी आया हुआ है क्योंकि बहुत दिनों से माही हॉस्पिटल नहीं गई है। वो उसका एड्रेस पूछता हुआ आज उसके घर पर आ गया और यहाँ पर वो उसके पापा की प्लम्बिंग के काम में कुछ हेल्प भी कर रहा है। अब क्योंकि दोनों लड़के घर पर ही हैं, उसके पेरेंट्स दोनों को ही बिठाकर आज डिनर कराते हैं। दोनों ही लड़के अपने आप को एक दूसरे से सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और माही को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। एक पल को तो माही के पेरेंट्स को लगा जैसे उनकी बेटी दोनों को एक साथ डेट कर रही है। तभी माही शिन को बाहर लेकर आती है और वो सॉरी मांग रही है कि बहुत दिनों से वो हॉस्पिटल उससे मिलने के लिए नहीं आई। उसके शू के लेसेस भी बांधती है और उसको थोड़ा ठीक भी करती है। इस समय सामने खड़ी लिन उसे देख लेती है। शिन माही से डेट पर जाने की बात कर रहा है जिसे सुनकर माही मुस्कुरा देती है। मियान जब रात को अपने घर जा रहा है तो माही एक बार उसे कहती है तुम सोच लेना हमारे रिश्ते के बारे में, हम दोनों के स्टेटस में बहुत अंतर है, मुझे नहीं लगता तुम्हारी माँ इस रिश्ते को मान भी जाएगी। पर मियान कहता है तुम उसकी चिंता मत करो, मैं अपनी माँ को समझा लूंगा। साथ में वो ये भी बताती है कि मैं यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाई हूँ, मेरी क्वालिफिकेशन तुम्हारे सामने कम है, तुम हर पहलू पर विचार कर लेना। जब मियान घर पहुंचा तो अपनी माँ को आज अपनी डेट के बारे में बता रहा है और उसने बताया कि वो लड़की माही ही है। ये बात सुनकर उसकी माँ पहले तो गुस्सा होती है लेकिन बाद में अपने बेटे के द्वारा बहुत ज्यादा मनाए जाने पर वो कह देती है ठीक है, मैं तुम्हारी शादी उससे करा तो दूंगी, पर उससे कह देना कि यूनिवर्सिटी एडमिशन के भूत को अपने सर के ऊपर से उतार ले। अगर उसकी शादी हमारे घर में होती है तो उसे घर की जिम्मेदारियां उठानी होंगी, ना कि यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़े। जो सुनकर मियान अपनी तरफ से ही शर्त के लिए हामी भर लेता है। अगले दिन एक बार फिर से माही और मियांग डेट पर जा रहे हैं पर इस बार शिन उन्हें बीच में ही पकड़ लेता है और उनके साथ हो लेता है। शिन मियान की साइकिल के पीछे ही बैठ जाता है। फिर ये तीनों एक साथ मूवी देखने के लिए जाते हैं और आज माही और मियान के बीच में शिन आकर बैठ गया। मियान बार बार कहता है कि मुझे माही के पास बैठने दो, पर शिन उसकी बात को पूरी तरीके से इग्नोर करता है और थोड़ी देर में दोनों में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई को शांत करने के लिए माही उठती है और दोनों के बीच में बैठ जाती है और थोड़ी देर में ही माही को नींद आ गई और वो अपने सर को शिन के कंधे पर रख लेती है। मियान नहीं चाहता, वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा है पर शिन कहता है रहने दो ना, कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। मूवी के बाद माही शिन से कहती है कि तुम अब हॉस्पिटल चले जाओ और उसके बाद मियान और शिन घर जाने लगते हैं। इन दोनों को जाता देखकर शिन के चेहरे पर जलन साफ साफ दिखाई देती है। इसके बाद अकेले जाते समय माही मियान से माफी मांगती है जो डेट आज शिन ने इन दोनों की खराब कर दी। मियान कहता है पर मुझे लगता है शिन तुम्हें पसंद करता है, जिस पर माही कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो बस
तबीयत खराब होने के बाद उसकी बहुत लंबे समय तक मैंने टेक केयर की है, इसलिए वो थोड़ा मेरी तरफ झुकाव है। बाकी प्यार व्यार जैसा कुछ नहीं है। इसके बाद वो अपनी मम्मी की बात माही को बताता है कि मेरी माँ चाहती है कि शादी के बाद तुम यूनिवर्सिटी एडमिशन ला लो, और वो जल्द से जल्द हमारा बच्चा भी चाहती है। और वैसे भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो तुम्हें एक अच्छा लड़का चाहिए था, इसीलिए करना था ना। तो वो तो मैं तुम्हें मिल चुका हूँ, तो फिर इतनी टेंशन किस बात की लेनी। शिन की बहन अपने प्रोफेसर के सामने खड़ी है। उसके प्रोफेसर को उसके सिनॉप्सिस बहुत पसंद तो आए, पर उन्हें लगता है कि उन्हें प्रेजेंट करने के लिए अभी उसकी कैपेबिलिटीज कम है, और वो प्रेजेंटेशन वेस्ट ना चली जाए, इसलिए वो चाहते हैं कि वो इस प्रेजेंटेशन को उसके एक सीनियर को दे दें और वो सीनियर ही उसे प्रेजेंट कर दे। ये बात सुनकर शिन की बहन को अच्छा नहीं लगा, पर वो कमरे से बाहर निकल जाती है। वहां पर वही ट्रेन वाला डॉक्टर आया हुआ है। वो इसे आवाज भी देता है, पर वो ये कहकर कि मैं आपको नहीं पहचानती यहाँ से चली जाती है। बहुत दिनों के बाद माही हॉस्पिटल में आई है और शिन को जर्नल वार्ड में मेस में देखकर उसे बहुत बुरा लगता है, जबकि शिन को इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो सभी पेशेंट्स की ड्राइंग बनाने में यहाँ पर बिजी है। अब माही उसे आज मूवी दिखाने के लिए बाहर लेकर आई है, और इन दोनों को देख के लगता है इन दोनों के इंटरेस्ट बिल्कुल सेम है। ये दोनों इन मूवी को बहुत इंजॉय करते हैं। उसके बाद माही शिन को उसकी फेवरेट आइसक्रीम भी खिला रही है, पर शिन सामने से मेन कोर्स ऑर्डर कर देता है। डिनर करने के बाद जब ये दोनों वहां से बाहर निकलते हैं, तो माही समझा रही है, हमने जिस चीज के लिए झूठ बोला था आखिरकार वो काम नहीं हुआ। मेरा यूनिवर्सिटी रिकमेंडेशन कैंसिल हो चुका है। और दूसरी बात ये कि मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हें हॉस्पिटल के उस बुरे माहौल में देखने के लिए। आखिरकार तुमने देश के लोगों की, हमारी फैक्ट्री के लोगों की जान बचाई थी। तुम्हें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जाकर अपनी जॉब की बात करनी चाहिए। गवर्नमेंट तुम्हें ज़रूर हेल्प करेगी जॉब देने के लिए, और उसके बाद एक जॉब प्राप्त करो और एक अच्छी जगह पर रहो। घर पहुंचकर माही शिन को कुछ पैसे देती है। ये वही पैसे हैं जो शिन की बहन माही को देकर गई थी शिन के लिए, और वो बता देती है ये पैसे तुम्हारी बहन ने दिए थे और मैंने तब से संभाल के रखे हुए हैं, अब ये तुम्हारे काम आएंगे। इसी के साथ माही शिन को बताती है कि आज हमारी ये आखिरी मुलाकात थी, हम इसके बाद नहीं मिलेंगे, इसीलिए हमने आज का दिन बहुत अच्छा बिताया। ये बात सुनकर शिन परेशान हो जाता है। वो कह रही है मुझे भी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है, और तुम भी कोई अच्छी सी जॉब लो और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाओ। इतने में वो शिन का शू लेस खुला देखकर वो उसे बांधने लगती है और एक बार फिर से समझाने की कोशिश करती है, पर शिन है कि समझना चाहता ही नहीं। और माही को भी ये बात समझ में आ गई है कि अपने साथ रोकने के लिए वो किसी काम को करना ही नहीं चाहता, और वो गुस्सा होकर कहती है तुम लंबे समय तक मुझे यूँ अपनी ज़िंदगी में नहीं रोक सकते, और किसी गलत फहमी में रहने की ज़रूरत नहीं। मैंने तुम्हारी इतनी सेवा इसलिए की क्योंकि उसके आधार पर मुझे यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए रिकमेंडेशन मिलनी थी, लेकिन अंत में वो काम भी ना हो पाया। इसी के साथ माही साइकिल पर बैठकर यहाँ से निकल जाती है। शिन उसका थोड़ी देर तक पीछा करता है, पर बाद में रुक जाता है। अब जब शिन हॉस्पिटल आया तो वो ध्यान से अपनी फोटोज को देख रहा है। वो एक लड़की की हमेशा बैग बनाया करता था। अरे ये लड़की तो माही ही है, और उसी पल उसे अपनी सारी याददाश्त वापस आ गई। उसे याद आया कि वो माही से बचपन से ही प्यार करता है। बचपन से ही वो छुप छुप कर माही को देखा करता था। इसी के साथ उसे अपनी दादी की मौत भी याद आ गई, और ये बात बताने के लिए शिन माही के घर पर पहुंच गया। अब माही शिन को बता रही है कि वो तुमसे डिस्टेंस इसलिए मेंटेन कर रही है क्योंकि उसकी शादी मियान से होने वाली है, और ये शादी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तभी उसका घर चल पाएगा। उसके भाई ने उसके लिए पूरी ज़िंदगी बहुत कुछ किया है। अब समय आ गया है कि वो उसकी शादी तभी हो पाएगी जब पहले मेरी शादी होगी। अब मैं चाहे मियान से प्यार करूं या ना करूं, मेरी शादी तो उससे होगी ही, और वैसे भी वो मुझे एक अच्छा जीवन दे सकता है। उसके पास घर भी है और वो मुझे प्यार भी करता है। और ये सब सुनकर शिन माही को ये नहीं बता पाता कि उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, और चुपचाप यहाँ से चला जाता है। वहाँ शिन की बहन को एक बार फिर से डॉक्टर मिलने आया है, और एक बार फिर से उसकी बहन ने उसे इग्नोर कर दिया है। इनफैक्ट उसकी इंसल्ट ही की। अगले ही पल वो देखती है कि उसके प्रोफेसर उसी डॉक्टर को बुला रहे हैं, और तब अपनी फ्रेंड से उसे पता चला कि एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल फैमिली से आते हैं और देश के बहुत फेमस डॉक्टर हैं। ये सुनने के बाद उसे बड़ी शर्मिंदगी हुई कि उसने इतने रिस्पेक्टेबल इंसान के साथ ऐसा गंदा व्यवहार किया। अब शिन अपने एक अंकल के पास आया है जो कि एक न्यूज़पेपर कंपनी के अंदर काम करते हैं, और अंकल शिन को हमेशा से जानते हैं कि उसकी कैपेबिलिटीज़ को पहचानते हैं, और वो उससे वादा करते हैं कि एक ट्रेनिंग के बाद वो उसे इस कंपनी में जॉब दिलवा देंगे। लगभग 2 महीने लगेंगे उस ट्रेनिंग में।
और हाँ, किसी को ये मत बताना कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है। शिन की बहन डॉक्टर से माफ़ी मांगती है और अपनी माफ़ी के तौर पर उन्हें लंच पर लेकर जाती है। इसके बाद वो पूछती है, आपने मेरे बारे में प्रोफेसर से कुछ कहा तो नहीं? तो डॉक्टर कहते हैं, इस बारे में निश्चिंत रहो, मैंने तुम्हारी कोई बात किसी को नहीं बताई है। पर वो उससे कहते हैं, तुम्हें मुझे गांव घुमाना पड़ेगा, जिसके लिए बहन भी मान जाती है। आज बास्केटबॉल मैच चल रहा है और लोटस भी इस मैच को देखने के लिए आई है और वो मियान को एज यूजुअल इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। बॉस भी यहीं साइड में खड़ी है और लिन भी खड़ी है और बॉस लोटस के व्यवहार को नोटिस कर रही है और लिन के द्वारा उन्हें पता चलता है कि ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है, जिसे जानकर वो लोटस के बारे में थोड़ा इम्प्रेस होती है। अब लिन ये जानने की कोशिश करती है कि क्या मियान लिन को डेट कर रहा है। तो बॉस ऐसा चेहरा बनाती है कि जैसे उसे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं, और वो कहती है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मेरा बेटा उस माही से शादी करेगा। और ये सुनकर लिन मन ही मन खुश हो जाती है और बॉस भी पूरी सफाई से यहाँ झूठ बोल देती है। शिन यूथ ऑफिस में आकर अपने रहने के लिए एक कमरा मांग रहा है, जिस पर यूथ ऑफिस का ऑफिसर फैक्ट्री के ओनर से बात करता है। और इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड जल्द ही अपलोड किए जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख लीजिएगा। इसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बाय बाय।